जय हिंद। पिछली क्लास में हमने सीखा था कि पैसिव वॉइस कैसे बनते हैं। चलो एक बार रिवीजन करते हैं, उसके बाद आगे समझते हैं। हमने बताया था आपसे कि अगर एक्टिव वॉइस में फर्स्ट फॉर्म एस या एस डू या डज दिखता है तो पैसिव वॉइस में इज एम आर में से कुछ लगा देंगे। इज एम आर दिखता है तो इनके बाद बीइंग का प्रयोग करते हैं। हैज या हैज दिखता है तो हैज बीन या हैव बीन। सेकेंड फॉर्म या डिड दिखता है तो वाज या वर दिखता है तो इनके बाद बीइंग। हैड दिखता है तो हैड बीन। विल या सेल दिखता है तो विल बी या सेल बी। विल हैव या सेल हैव दिखता है तो विल हैव बीन या सेल हैव बीन। बाकी मे माइट कैन कुड वुड शुड या अन्य कोई भी यूज दिखाई पड़ता है तो उनके बाद हम बी का प्रयोग करते हैं। ये हम पिछली कक्षा में आपको बताए थे, कुछ एग्जाम्पल भी दिए थे। एक बार और हम बताते हैं आपको, एग्जाम्पल कुछ दिए हैं, चलो करके दिखाते हैं आपको। यहाँ लिखा है सी इज कुकिंग द फूड। हमने आपसे बताया था कि जब हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते हैं तो जो वर्ब के बाद में लिखा होता है उसको उठा लाते हैं। यहाँ लिखा है द फूड को उठा लाएंगे हम। अब लिखा है इज, तो अगर इज एम आर होता है तो इनके बाद बीइंग का प्रयोग करते हैं, तो इज जैसे लिखा है इसको वैसे ही लिख देंगे। अब इसके बाद लगा देंगे हम बीइंग। हमने बताया था कि किसी भी टेंस की अगर हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे कुकिंग है, कुकिंग का थर्ड फॉर्म हो जाएगा कुक्ड, तो यहाँ कुक्ड कर देंगे हम। अब इधर लिखा है सी, सी का होता है बाई है, हमने पिछली कक्षा में बताया था आपको। यहाँ लिखा है कि विल यू राइट अ लेटर। इसमें देखो आप सहायक क्रिया पहले आया है। अगर जिस भी एक्टिव वॉइस में सहायक क्रिया पहले आता है तो हम पैसिव वॉइस में भी सहायक क्रिया पहले लिखते हैं। इसमें आ गया विल, तो अगर विल या सेल आता है तो विल बी या सेल बी। अब यहां लिखा है विल यू राइट अ लेटर, तो विल का हम कर देंगे विल बी। तो अगर इधर से हम उठा के लाएंगे अ लेटर के साथ से हो जाएगा विल। लेकिन हम विल भी पूरा साथ में नहीं लिखेंगे, पहले विल लिख दिया, अब उठा के लाएंगे हम कर्ता जो भी है, तो यहाँ अ लेटर, उसके बाद भी लिखेंगे। अगर ये हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस ना होता तो विल भी साथ में लिखते। अब यहाँ पे इंट्रोगेटिव इसलिए हमने पहले विल लिखा, फिर जिसको लिखना होगा कर्ता में उसको लिखेंगे, उसके बाद भी का प्रयोग करेंगे। बाकी पूरा वैसे ही करेंगे। अब राइट का थर्ड फॉर्म रिटन होता है तो रिटन लिख देंगे हम, रिटन। अब बचा है यू, तो यू का होता है बाय यू, और लास्ट में जैसे लिखा क्वेश्चन मार्क वैसे लिख देंगे। हमने इतना बताया था आपको, अगर इससे पहले कोई क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग हुआ है एक्टिव वॉइस में तो हम वैसे ही पैसिव वॉइस में भी क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग कर देते हैं। तो ये सीखे थे हम पिछली क्लास में। आइए उसके आगे समझते हैं। चलो समझो इधर, ये लिखा है सी हेल्प्ड मी। अब यहाँ पे वर्ब के बाद मी आ गया, तो करना है क्या है आपको, अगर इधर ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आता है कुछ, अगर जैसे यहाँ पे मी आ गया है तो जब इसको हम उठा के लाएंगे तो हो जाएगा आई। अगर यहाँ पे हिम होता तो इधर आके ही हो जाता। अगर यहाँ पे हर होता तो इधर आके सी हो जाता। अगर यहाँ पे अस होता तो यहाँ पे बी हो जाता। अगर यहाँ पे देम होता तो इधर आके दे हो जाता। अब यहाँ पे देखो मी लिखा है तो मी का इधर हो जाएगा आई। अब यहाँ लिखा है सेकेंड फॉर्म, तो अगर सेकेंड फॉर्म लिखा है तो हम वाज या वर का प्रयोग करते हैं, तो आई के साथ वाज का प्रयोग करेंगे, तो आई वाज। अब हेल्प्ड का सेकेंड फॉर्म हेल्प्ड है, थर्ड फॉर्म भी हेल्प्ड होगा, तो ऐसे ही लिख देंगे हेल्प्ड। अब बचा है सी, सी का होता है बाई है, ये बन गया। अगला लिखा है आई एम रीडिंग दिस बुक। अब यहां देखो वर्ब के बाद लिखा है दिस बुक, तो अगर वर्ब के बाद लिखा है दिस बुक या दैट बुक, कुछ भी अगर ऐसे करके वर्ड लिखें तो जैसे लिखेंगे उनको ऐसे हम उठा लाएंगे। तो यहाँ पे लिखा है दिस बुक, तो लिख देंगे हम दिस बुक। अब यहाँ आई था तो एम लगा है, लेकिन यहाँ पे दिस बुक के हिसाब से हम एम का प्रयोग नहीं करेंगे, इसके हिसाब से हम लगाएंगे इज, तो यहाँ पे इज का प्रयोग कर देंगे। अब इज के बाद आता है बीइंग, तो बीइंग का प्रयोग कर देंगे बीइंग। अब रीडिंग का थर्ड फॉर्म होता है रेड, स्पेलिंग वही रहती है, करते हैं रेड, रेड हो गया। बचा इधर आई, अब आई का हो जाएगा बाई मी। अगला समझो, ये लिखा है यहाँ पे सी वाज हेल्पिंग हर ब्रदर। अगर ऑब्जेक्टिव फॉर्म में लिखा है
हर ब्रदर या हिज ब्रदर या माई ब्रदर या अवर ब्रदर या डियर ब्रदर, जैसे लिखा होगा इसको हम वैसे उठा लाते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है हर ब्रदर, तो जैसे लिखा है इसको वैसे उठा लाएंगे। इधर लिख देंगे हम हर ब्रदर। अब वाज लिखा है, लिख देंगे हम वाज भर के बाद बीइंग का प्रयोग करते हैं, बीइंग लगा देंगे। बीइंग हो गया यहाँ पर। अब हेल्पिंग का थर्ड फॉर्म होता है हेल्प, तो यहाँ कर देंगे हम हेल्प। अब इधर बचा क्या, सी। सी का होता है बाई हर। इतना हो गया। ये तो थे हमारे आसान टेंस जो आपको समझ में आ गए होंगे। आइए और अलग अच्छे से देखते हैं, समझे जरा आप। इसको आपको ध्यान से समझना है, जरा देखो इसको। इसमें लिखा है सरप्राइज, अस्टोनिश्ड, अलार्म्ड। अगर ये सब आपको दिखाई पड़ता है तो जहां पे हम बाई का प्रयोग करते थे वहां पे एड का प्रयोग करेंगे। अगर आपको नो या ऑब्लाइज दिखाई पड़ता है तो जहां पे हम बाई लगाते थे वहां पे टू का प्रयोग करेंगे। अगर प्लीज, सेटिस्फाइड, चार्ज दिखाई पड़ता है तो इनके साथ हम विद का प्रयोग करेंगे। आइए टेंस के माध्यम से समझते हैं। जैसे लिखा है यहाँ पे योर इंटेलिजेंस सरप्राइज मी, तो मी को उठा के लाएंगे तो हो जाएगा आई। अब यहाँ पे लिखा है सेकेंड फॉर्म, तो इसलिए हम लगा देंगे बाज, तो आई बाज। अब सरप्राइज जैसे लिखा है ऐसे लिख देंगे हम सरप्राइज, सरप्राइज हो गया। अब हम लिखते थे बाई करके, लेकिन यहाँ पे हम बाई नहीं लिखेंगे, यहाँ आ गया है सरप्राइज, तो जहां पे बाई लगाते थे वहां पे मैट का प्रयोग करेंगे, तो लिख देंगे यहाँ पे एट। अब लिखा है योर इंटेलिजेंस, तो यहाँ पे लिख देंगे योर इंटेलिजेंस। एक बार फिर से समझो आप, हम कुछ नहीं बदले, केवल जहां पे बाई का प्रयोग होता था वहां पे एट का प्रयोग कर दिए। इसको समझो, ये लिखा है आई नो हिम, तो इधर हिम आ गया है, तो इसको जब हम उठा के लाएंगे तो हो जाएगा ही। अब यहाँ नो फर्स्ट फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म एस या एस, डू या डज होता है तो हम इजमार का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पे ही के साथ इज लगा देंगे। अब नो का थर्ड फॉर्म नोन होता है तो नोन लिख देंगे यहाँ पे। अब देखो हम बाई करके नहीं लिखते, लेकिन यहाँ पे नो आ गया है, तो जब अगर नो आएगा तो हम बाई के स्थान पे टू का प्रयोग करेंगे, तो यहाँ लिख देंगे टू। अब आई का मी होता है तो मी कर देंगे, बस। आगे लिखा है माई बिहेवियर प्लीज्ड हिम, तो हिम को जब हम इधर उठा के लाएंगे तो हो जाएगा ही। अब यहाँ लिखा है सेकेंड फॉर्म, तो लगा देंगे हम वाज, तो ही वाज। अब प्लीज्ड सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म सेम होता है, तो प्लीज जैसे लिखा वैसे ही लिख देंगे हम। अब यहाँ पे वैसे तो हम लगाते बाई, लेकिन इसमें आ गया है प्लीज, तो प्लीज अगर आता है या सेटिस्फाइड या चार्म्ड आता है तो इसके स्थान पर लगाते हैं विद, तो यहाँ पे हम लगा देंगे विद। अब बचा क्या, माई बिहेवियर, तो इधर हम लिख देंगे माई बिहेवियर। जरा समझो आप, अभी तक हम लिख रहे थे बाई करके, अब कुछ विशेष टेंस आ गए जिनमें ये सब अगर दिखाई पड़ते हैं तो जो नियम कहता है हमारा वो कर देंगे। लेकिन अभी एक नियम और बचा है, अगर हमारे वर्ब के बाद डबल ऑब्जेक्ट लिखे होंगे तो उनको हम कैसे बनाएंगे, आइए समझते हैं। आइए समझते हैं। यहाँ पे लिखा है ही गेव मी आ रुपी। अब यहाँ पे देखो गेव तो हो गया वर्ब, अब वर्ब के बाद आया है मी और आ रुपी, तो यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट हो गए। तो इसको हम दो तरीके से बना सकते हैं। पहले अगर हम उठा के लाते हैं आ रुपी को, तो आ रुपी को उठा लाओ, तो आ रुपी। अब यहाँ पे सेकेंड फॉर्म है तो सहायक क्रिया वाज का प्रयोग करेंगे, तो वाज कर देंगे आ रुपी वाज। अब इसी के तुरंत बाद हम लिखते थे थर्ड फॉर्म, तो लिख देंगे गेव का गिवन हो जाएगा गिवन। अब जो बचा था ऑब्जेक्ट उसको लिख देंगे, तो यहाँ पे लिख दिया हम। फिर से आप समझो एक बार, अभी हम ए रुपी उठा के लाए हैं तो लिख दिया ए रुपी एक वचन, इसलिए बाज लगा दिया। अब गिव का थर्ड फॉर्म गिवन मी, जैसे लिखा वैसे लिख दिया है। अब हम ही को लिखेंगे बाय हिम करके, तो ये लिख दिया बाय हिम। एक तरीका और है, अगर हम आ रुपी ना लाए उठा के मी को लाएंगे, तो जब हम मी को इधर लाएंगे तो मी है तो आई हो जाएगा, तो लिख दिया आई। अब आई के साथ वाज का प्रयोग, तो वाज कर देंगे। गिव का थर्ड फॉर्म गिवन, तो यहाँ पे गिवन कर देंगे।
अब यहां से मी हम ले गए तो बचा हमारा आर तो गिवन के बाद आर लिख देंगे हम। अब बचा क्या? बचा हम ही, तो ही को जैसे लिखते तो वैसे लिख देंगे हम, बाई हिम। बस हो गया। अगर यहाँ पर हम आरोपी उठा के लाएंगे तो वर्ब के बाद मी बचा था, मी को लिख दिए। अगर हम यहाँ पे मी को उठा ले गए तो वर्ब के बाद आरोपी बचा है तो आरोपी लिख देंगे। बाकी जैसे बाई हिम करके इसमें लिखा हुआ वैसे इसमें लिख दिया। एक और टेंस देखो आप, यहाँ पे लिखा है आई टॉट हिम इंग्लिश, तो यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट हैं, हिम है और इंग्लिश। अगर हम पहले इंग्लिश को उठा के लाएंगे तो यहाँ पे लिख देंगे हम इंग्लिश। अब यहाँ पे सेकंड फॉर्म का प्रयोग हुआ है तो हम इंग्लिश दाल लगाएंगे बाद, तो इंग्लिश बाद जो सेकंड फॉर्म है वही थर्ड फॉर्म होगा, तो टॉट का थर्ड फॉर्म भी टॉट हो जाएगा, TAUGHT टॉट। अब हम यहाँ इंग्लिश उठा के लाए थे तो बचा तो क्या है यहाँ पे हिम, तो हिम लिख लेंगे हम ऐसे ही, इंग्लिश वाज टॉट हिम। बचा क्या आई, तो आई को लिख देंगे हम बाई मी। एक और तरीका है, अगर यहाँ पे हम हिम को उठा के लाएंगे तो हिम का हो जाएगा ही, अब ही के साथ वाज, अब टॉट का जो सेकेंड फॉर्म है वही थर्ड फॉर्म हो जाएगा, तो जैसे लिखा वैसे हिम लिख देंगे, ही वाज टॉट इंग्लिश, इंग्लिश कर दिए हम। बचा क्या आई का, तो आई का हम कर देंगे बाई मी, बस बन गया। एक बार फिर से आप समझो, जब भी हमारे पास दो ऑब्जेक्ट होंगे तो हम उनको दो तरीके से बना सकते हैं। आपको अगर एग्जाम में आते हैं तो आपको दोनों तरीके नहीं बनाने, वहां पे जो आपको एक तरीका समझ में आता है उसी से बना देंगे। तो ऐसे ये बनाए थे टेंस, ज्यादा कठिन नहीं, अगर आप एक दो बार अच्छे से क्लास करेंगे तो आपको आ जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। बाकी मिलते हैं अगले क्लास।